नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको राज्यपाल से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट 50 MCQ कराया जाएगा। यानी राज्यपाल से संबंधित टोटल जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को इस एकमात्र वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री में, ऑप्शन बी राज्यपाल में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति में। यानी राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आपको पता होना चाहिए किसमें निहित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। यदि पूछे संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? यानी राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन नंबर डी मुख्य सचिव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। यदि संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। यानी कार्यकारी अध्यक्ष कहने का मतलब ये होता है राज्य का कोई कार्य होगा तो किसके नाम से होगा? राज्य का कोई कार्य राज्यपाल के नाम से होता है कार्यकारी अध्यक्ष। वही संघ का कोई कार्य किसी के नाम से होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में यदि राज्यपाल की नियुक्ति करना हो तो वह नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका आपको पता होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल राज्य में होती है, न कि भारत में। भारत के लिए क्या होते हैं? भारत के लिए राष्ट्रपति होते हैं। राज्य स्तर के लिए प्रत्येक राज्य के लिए क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? यानी राज्यपाल अपना इस्तीफा देगा तो इस्तीफा किसे देगा? ऑप्शन नंबर ए राज्य के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी सांसद को, तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। यानी राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना है तो किसे देगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी वो कौन महानुभाव है, वह कौन से व्यक्ति है जिन्हें हटाने का प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गवर्नर यानी राज्यपाल, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर, यानी राज्यपाल। राज्यपाल के हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। राज्यपाल को किसके माध्यम से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। ओके, तो किसके हटाने का प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल यानी गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, यानी नीचे जो 4 महानुभाव है उसे हटाने के लिए कौन सा है जिसे हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, यानी बिना महाभियोग को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो आपको पता होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। साथ ही साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जाता है, जबकि राज्यपाल को बिना महाभियोग से हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। इसीलिए राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल क्या होते हैं, राज्य के अधिशासी प्रधान होते हैं। ओके, न कि प्रधानमंत्री न ही मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं राज्य के अधिशासी प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति को यदि राज्यपाल को नियुक्ति करना है तो किसकी सहायता से करेगा या फिर किसकी सलाह से करेगा। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री तथा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए इसका क्या आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। ओके, यानी किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह पर वह कार्य करेगा, राज्यपाल को नियुक्त करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी महाधिवक्ता तो ऑप्शन डी राज्यपाल। पता होना चाहिए संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो संघ का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वही यदि पूछा जाए राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख ऑब्वियसली कौन होगा, राज्यपाल होगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया, तो राज्यपाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यानी राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष तथा ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जबकि साधारणतः राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, परंतु सामान्यतः यदि पूछे जाए तो सामान्यतः कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है, यानी राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी गृह मंत्री का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का तो ऑप्शन डी मुख्यमंत्री का। इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन करता है, राज्यपाल राज्य स्तर में। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केंद्र में संघ स्तर पर कौन होता है, संघ स्तर पर जो राष्ट्रपति होता है उसका प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर कौन करता है, तो उसका प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यानी राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, यानी राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा तो ऑप्शन नंबर डी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। राज्यपाल को कैसे बर्खास्त किया जाता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके, यानी किसी राज्य को बर्खास्त करना है तो कौन बर्खास्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा। ठीक, तो राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा तो किसकी सिफारिश पर बर्खास्त करेगा, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल हो या फिर राज्यपाल हो उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद पर बने रहते हैं, यानी राज्यपाल अपना पद पर कब तक बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तो ऑप्शन डी जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। यानी राज्यपाल अपने पद पर कब तक बने रहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। परंतु यदि साधारणतः पूछा जाए राज्यपाल
का पद कितना होता है, तो साधारणतः राज्यपाल का पद 5 वर्ष के लिए होता है। परंतु राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। यदि पूछा जाए 5 वर्ष तथा राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, इस दोनों में से कौन सा होगा, यदि दोनों ऑप्शन मौजूद हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल, न कि 5 वर्ष सही होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल राज्य स्तर पर होता है। ओके, तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, यानी राज्यपाल को जो वेतन और भत्ता मिलता है वह किस कोष से दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के संचित निधि से, ऑप्शन बी राज्य के संचित निधि से, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, यानी राज्य क्या करेगा, जो वेतन देगा 50% अपना देगा राज्य के संचित निधि से तथा केंद्र के संचित निधि से 50% देगा। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य के संचित निधि से मिलता है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्य स्तर में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है किसी राज्य में, तो उसका मुख्य संचालक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर डी कार्यवाहक मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ओके, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, यानी किसी राज्य के उसमें मंत्रिपरिषद का गठन करना है तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री तथा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है भारत के राज्यपाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी भारत के राज्यपाल का से संबंधित निम्नलिखित 4 कथन बताए गए, इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है राज्यपाल के संबंध में? ऑप्शन नंबर ए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, यह तो कथन एकदम सही है। ऑप्शन बी वह 5 वर्ष के लिए पद पर बना रहता है, साधारणतः वह 5 वर्ष तक बने रहते हैं। ऑप्शन सी यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यपाल के संबंध में गलत कौन सा है कथन है? तो राज्यपाल के संबंध में गलत कथन यह है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तब भी क्या होता है, राज्यपाल को पदमुक्त नहीं किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, उसे किसी महाभियोग द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, तो इसका गलत हो गया ऑप्शन नंबर सी, जबकि क्या होता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ओके, तो साधारणतः 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं राज्यपाल, तब वह एक राज्यपाल क्या होता है, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ओके, इसमें गलत कौन था? इसमें गलत था सी, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी राज्य का जो राज्यपाल होता है संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संघ के प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानसभा, तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य के गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के प्रति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको।
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधायिका में सम्मिलित है, यानी राज्य की विधायिका में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद एवं राज्यपाल, बी दूसरा नंबर क्या बोलता है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर का चयन करें, कौन सा सही है? ओके, ऑप्शन नंबर ए केवल 3, ऑप्शन बी 2 एवं 3 सही है, सी बोलता है ऑप्शन 3 एवं 4 सही है, तथा डी बोलता है केवल 4 सही है। तो आपको पता होना चाहिए राज्य की विधायिका में क्या सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद का अस्तित्व है तभी माना जाता है। यानी राज्य के विधायिका कैसे बनता है? राज्यपाल प्लस विधानसभा या विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद हो तो विधान परिषद, अन्यथा राज्यपाल एवं विधानसभा मिलकर क्या होता है? विधायिका का निर्माण करती है राज्य स्तर पर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए, इसका मतलब यह हो गया कि राज्य की विधायिका में कौन आ जाता है? तो राज्य की विधायिका में विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल मिलकर क्या बन जाते हैं? राज्य विधायिका बन जाता है। जहाँ विधान परिषद हो तो, यानी जहाँ विधान परिषद नहीं हो वहाँ पर कैसे होता है? तो विधानसभा प्लस राज्यपाल मिलकर क्या हो जाता है? राज्य की विधायिका बन जाता है। यही सेम ऊपर निर्धारित होता है। ऊपर कहने का तात्पर्य यानी विधान मंडल नहीं, क्या? तो संसद में का निर्माण कैसे होता है? तो संसद का निर्माण राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर क्या होता है? संसद का निर्माण करता है। वही राज्य स्तर के लिए क्या हो गया? राज्यपाल प्लस विधानसभा, जहाँ विधान परिषद हो वहाँ विधान परिषद मिलकर राज्य की विधायिका का निर्माण होता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 21 कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? यानी वो कौन से व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल क्या होते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? यानी राज्यपाल को नियुक्त करना हो तो राज्यपाल के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? एज से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष होना चाहिए मिनिमम एज, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, तथा ऑप्शन नंबर डी हो इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल के मिनिमम एज कितनी है? राज्यपाल के मिनिमम एज 35 वर्ष है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को यदि पद की गोपनीयता का शपथ दिलाना हो तो कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन नंबर डी विधानसभा का अध्यक्ष। आपको सही आंसर पता होना चाहिए इसका। राज्यपाल के पद के गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? शपथ दिलाता है। ओके, किसी राज्य के राज्यपाल को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? यानी संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वह भारत के नागरिक हो एवं 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, एकदम सही। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। तथा सी वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता हो। यानी उपरोक्त सभी बातें क्या है? सही है राज्यपाल के नियुक्ति के संदर्भ में। यानी राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए तथा वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करता और साथ ही साथ वह संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य नहीं हो, उसी ही क्या किया जाएगा? राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 26 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञ को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ऑप्शन सी राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। ऑप्शन डी किसी राज्यपाल को उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह क्या पूछा जा रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में
महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? इसका सही आंसर है किसी राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? यानी राज्यपाल को कौन शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विधायी शक्ति, ऑप्शन बी कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन नंबर सी सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, ऑप्शन नंबर डी न्यायिक शक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सैन्य एवं राजनयिक शक्ति क्या है? राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, जबकि अन्य सभी शक्ति प्राप्त है। सेना का प्रमुख कौन होता है? आपको पता होना चाहिए। सेना का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होता है, इसीलिए सैन्य एवं राजनयिक मामलों में क्या होता है? राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं होती है, जबकि न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और विधायक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? यानी राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आयोग के, ऑप्शन बी राज्य के महाधिवक्ता के, ऑप्शन सी लोक सेवा के, ऑप्शन डी राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को। आपको पता होना चाहिए राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किसकी की जाती है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल की जाती है। आपको पता होना चाहिए राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। और केंद्र स्तर पर देखा जाए, यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन 28 कंप्लीट होगा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्या राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय संबंधित राज्य से परामर्श कर सकता है? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, उस संदर्भ में उस विषय से संबंधित उस समय राष्ट्रपति द्वारा क्या उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की विवेकाधिकार है, ऑप्शन डी अस्पष्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हाँ, यानी राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा राज्यपाल से परामर्श लिया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा उस संदर्भ में किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्त करना हो तो। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राज्यपाल विधानसभा यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं विधानसभा में राज्यपाल द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन यानी अंगाल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनात्मक हो, विधानमंडल द्विसदनात्मक होने हो, इसका तात्पर्य होता है कि विधानसभा प्लस विधान परिषद मतलब मिलकर विधानमंडल होता है। ओके, में निम्न में किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? यानी राज्यपाल द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद में क्या करता है, किसी व्यक्ति को मनोनीत करना है तो व्यक्ति किन किन विषयों से किन किन क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कला और साहित्य, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सेवा व सहकारी आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। राज्यपाल द्वारा यदि किसी राज्य की विधान परिषद के किसी सदस्य को मनोनीत करना हो तो वह व्यक्ति कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए? कला और साहित्य संबंधित, विज्ञान संबंधित तथा सामाजिक सेवा व सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यानी राज्यपाल द्वारा किसी विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करना है तो सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी निश्चित संख्या नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है। यानी राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? निश्चित संख्या नहीं, यानी निश्चित संख्या नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम आपको बता देते हैं, यदि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करना हो, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उस विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के 1/12 सदस्यों को क्या करता है? 1/12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। तो यह क्या है? संख्या निश्चित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
किसी राज्य के राज्यपाल को किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद को दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व के रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी असम राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि जिला परिषद में दिए जाने वाले खाने के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम का निर्धारण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो असम राज्य के राज्यपाल को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? 1970 में राष्ट्रपति ने गठन किया था वो समिति किनकी अध्यक्षता में? ऑप्शन नंबर ए बी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए बी विश्वनाथ, ऑप्शन बी एम धवन, ऑप्शन नंबर सी वी गोपाल रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी भगवान सहाय। तो आपको पता होना चाहिए भगवान सहाय की अध्यक्षता में क्या हुआ था? 1970 में राष्ट्रपति ने राज्यपाल तथा राज्य के मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति के गठन किए थे। किनकी अध्यक्षता में? तो भगवान सहाय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1970 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य यानी समान है, यह किसका कथन है? या कौन से व्यक्ति का कथन किए थे कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समान है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्री प्रकाश, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी जी.डी. तापसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या किया? सरोजिनी नायडू ने यह कथन अभिव्यक्त किया था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले एक चिड़िया के समतुल्य यानी एक चिड़िया के समान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला स्तर में जो न्यायाधीश होती है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की। ओके, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधि मंत्री, ऑप्शन सी ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/2 यानी हाफ सदस्यों के, ऑप्शन नंबर सी 1/6, ऑप्शन नंबर डी 1/12 यानी 1/12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्य कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? उस विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के 1/12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत राज्य के राज्यपाल द्वारा 1/12 सदस्य के मनोनीत किया जाता है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ है। ओके, यानी राज्यपाल जो अभिभाषण देते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा का बजट अभिभाषण, ऑप्शन बी विधान परिषद का बजट अभिभाषण, ऑप्शन सी विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण, या फिर ऑप्शन नंबर डी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण। आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यपाल का अभिभाषण का अर्थ होता है विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण कहलाता है राज्यपाल का अभिभाषण। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? ओके, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन बी पद्मजा नायडू, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी सरला ग्रोवर। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन बार बार बचपन से ही पढ़ने को मिलता है। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का अब सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब केवल 10 क्वेश्चन बचा हुआ राज्यपाल संबंधित। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधान सभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? यानी राज्य के विधान सभा में धन विधेयक पेश करना है तो किसकी अनुमति आवश्यक हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की, ऑप्शन बी संसद की, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की, तो ऑप्शन नंबर डी विधान सभा अध्यक्ष का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य के विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए
दल का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यपाल द्वारा क्या होती है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है भारत के राज्यपाल द्वारा। ओके, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बता दें केंद्र स्तर पर यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री के मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संघ स्तर की बात करें, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही है सेम एज इट इज स्टेट पर। यदि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करना हो, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना हो, तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाती है। ओके, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 41, हो गया क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या फिर किस आयोग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी गोरेवाला समिति, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या किया था, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा की थी प्रशासनिक सुधार आयोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की, ऑप्शन नंबर बी केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की, ऑप्शन सी केंद्र के अभिकर्ताओं की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी यानी केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है भारत के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्र और राज्य के मध्य कार्य की राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं, यानी राज्यपाल के निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का, ऑप्शन नंबर बी मृत्युदंड के प्रतिलंबन का, ऑप्शन नंबर सी मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी भारत के राज्य के राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान कर दे। यानी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दिया गया हो तो उसे क्षमादान कर दे, जबकि राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल की शक्ति प्राप्त है कि मृत्युदंड के दंडादेश के प्रतिलंबन कर सकता है, साथ ही साथ मृत्युदंड के दंडादेश के परिहार कर सकता है और लघुकरण कर सकता है। परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड मिला हो तो उस मृत्युदंड को क्षमादान करते हैं। मृत्युदंड को क्षमादान करने की शक्ति किसे प्राप्त है, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसको क्षमादान करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ओके, पूछा क्वेश्चन यह था कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर यानी मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करने की शक्ति। यह शक्ति किसे प्राप्त है, यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नीचे जो 4 कथन दिया गया इसमें कोई एक कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है, मैंने आपको बताया था। सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, यह भी सही है, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सी राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से च्युत कर सकता है, पद से हटा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत यानी पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट डी देखते हैं, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, तो यह क्या है, गलत है। राज्यपाल के पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर नहीं, राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक क्या होता है, राज्यपाल को उस पद पर बने रहने दे सकते हैं, यानी राज्यपाल
क्या होती है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते हैं, न कि प्रधानमंत्री के इच्छा पर। ओके, इसमें गलत चुनना था, गलत कहना थे, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, गलत था, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 46। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया उस संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है, उस विधेयक को क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, सही। ऑप्शन बी, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। विधानमंडल द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया गया इस संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? चलिए देखते हैं क्या क्या निर्णय ले सकता है। राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार यानी इनकार कर सकता है, या फिर नेक्स्ट पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस भेज सकता है, विधानमंडल को वापस भेज सकता है, यह भी सकती है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यानी क्या है, उपरोक्त सभी शक्ति क्या है, राज्यपाल को प्राप्त है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी किसकी मंजूरी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपको पता होना चाहिए गवर्नर द्वारा यदि विधेयक अध्यादेश यानी विधेयक जारी किया गया हो उसको किसकी मंजूरी आवश्यकता होती है? तो विधानमंडल की। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल की मंजूरी से राज्यपाल द्वारा गवर्नर द्वारा क्या होता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। ओके, आपको पता होना चाहिए राज्य स्तर पर कौन अध्यादेश जारी करता है। राज्य स्तर पर गवर्नर यानी राज्यपाल जारी करता है अध्यादेश। केंद्र स्तर पर यानी देश स्तर पर पूरा देखा जाए तो राष्ट्रपति को शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किसे है? तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1952। तो ऑप्शन नंबर डी 1965 में। तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर का जो अभी जम्मू कश्मीर जो राज्यपाल का पद है ये पहले हटा दिया गया था। सॉरी, राज्यपाल को किस नाम से जाना जाता था उस पद को? तो सदर रियासत पद के नाम से जाना जाता जो जिसे 1965 में बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1965 में जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम को बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। मैंने आपको बताया था, तो आपको इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यपाल क्या करता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। एक बार फिर से बता दें, राज्य स्तर पर यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की। तथा राज्य स्तर पर जो अन्य मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के अलावा उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है। ओके, वही ऊपर स्तर के देख लिया, यानी केंद्र स्तर के देख लिया जाए, केंद्र स्तर पर कौन आ जाता है? केंद्र स्तर पर आपको प्रधानमंत्री आ जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ओके, प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को वह कौन शक्ति प्राप्त नहीं है जिसे देखना है। चलिए देख लेते हैं कौन शक्ति जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विधानसभा का सत्रावसान करने का। ऑप्शन बी विधानसभा भंग करने का। ऑप्शन सी विधानसभा स्थगित करने का। तो ऑप्शन नंबर डी विधानसभा बुलाने का। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल को कौन शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राज्यपाल को विधानसभा को सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही साथ विधानसभा को भंग करने तथा विधानसभा को बुलाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, जबकि विधानसभा स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की शक्ति आपको राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ओके,
ये इस 50 क्वेश्चन में सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल से संबंधित सभी जितना भी संभावित क्वेश्चन हो सकते थे सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर किया गया है। राज्यपाल से संबंधित सभी क्वेश्चन इसी में कवर कर दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।